जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। कल मैं आप लोगों को इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के ऑथर लेखक महात्मा गांधी के बारे में बताया था, पढ़े थे हम लोग। ये भी पढ़े थे हम लोग कल कि उनका जन्म 1869 को हुआ था और उनका डेथ जो है, उनकी हत्या की गई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा, जो 30 जनवरी 1948 को हुआ था। उनका मुख्य हथियार जो है वो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस था। 1915 में वो भारत आए थे और 1948 तक वो भारतीय राजनीति में सम्मिलित रहे 100%। और उनका एक ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। वह बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे थे यंग इंडिया के लिए, जो एक न्यूज़पेपर था। और ये सारी चीजें माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, यंग इंडिया के लिए लिखे गए आर्टिकल्स और उन्होंने जो स्पीचेस दिए थे, इससे पता चलता है कि वह केवल एक ओरिजिनल थिंकर ही नहीं थे, बल्कि वह आइडियोमेटिक इंग्लिश, मुहावरेदार अंग्रेजी के बहुत बड़े जानकार थे। और वह चेस्ट अंग्रेजी यानी कि शुद्ध अंग्रेजी के बहुत बड़े जानकार थे। ये सभी बातें हम लोग वहां कल उनके बारे में जानने का प्रयास किए थे। और ये भी उसमें हम जाने थे कि वह दो सभ्यताओं की बात करेंगे। एक तो इंडियन सिविलाइजेशन की, जिसकी बड़ी खूबसूरती से उन्होंने तारीफ किया है, बहुत सुंदरता से डिस्क्राइब वो किए हुए हैं। और इसी सभ्यता की, हमारी सभ्यता की तुलना वह पश्चिमी सभ्यता, जिसको हम वेस्टर्न सिविलाइजेशन कहते हैं, जिसको हम यूरोपियन सिविलाइजेशन कहते हैं, जिसको हम लोग मेटेरियल सिविलाइजेशन कहते हैं, उससे तुलना करने का यह काम किए हुए हैं। तो चलिए हम लोग आते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप सभी को पता है कि आपके बुक का नाम जो है वो है रेनबो। रेनबो 12th का पढ़ रहे, इसलिए पार्ट 2 है। तो रेनबो बुक का नाम है, ये पढ़ेंगे हम लोग। चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। रेनबो आपके बुक का नाम है, क्लास 12th है और हम सभी लोग बिहार बोर्ड की तैयारी करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कमेंट में आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं या फिर आप कोई सजेशन दे सकते हैं। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में गांधी जी ने क्या लिखा है, यह एक एसे है, सबको पता होना चाहिए। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज ए ब्यूटीफुल एसे। ये चैप्टर जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, एक एसे है, एक निबंध है। और कैसा निबंध है, तो इन्होंने ब्यूटीफुल निबंध कहा है। आपको ये याद रखना है कि यह एक एसे है। हियर गांधी जी प्रेजेंट्स, यहां गांधी जी प्रस्तुत करते हैं, बताते हैं द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति के महत्वों को गांधी जी प्रस्तुत करते हैं। नो अदर सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड कैन कंपेयर विथ आवर सिविलाइजेशन, कि इस दुनिया में ऐसी कोई सभ्यता है ही नहीं जिस सभ्यता की तुलना हमारी सभ्यता से की जा सके। ऐसी कोई सभ्यता नहीं है। आगे देखेंगे हम लोग। यह उसी पेज का हिंदी है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में समझ सकते हैं। आगे बढ़ जाएंगे। ही डिस्क्राइब्स, ही जब जब मैं ही कहूंगा, ही मतलब यहां पे गांधी जी। ही डिस्क्राइब्स दैट इंडियन सिविलाइजेशन इज द ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। वह बताते हैं, वह वर्णन करते हैं कि भारतीय सभ्यता जो है वह दुनिया की ग्रेटेस्ट सभ्यता है, यानी दुनिया की सबसे महानतम सभ्यता है। ठीक है। इंडियन सिविलाइजेशन इज द मोस्ट एंशिएंट, मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। महात्मा गांधी बता रहे हैं कि जो भारत की सभ्यता है वह सबसे पुरानी सभ्यता है, प्राचीन सभ्यता है, सबसे मजबूत सभ्यता है और सबसे लंबी सभ्यता है इस पूरे संसार में। हालांकि मैं आपको बता दूं कि दुनिया की सबसे पुरानी जो सभ्यता है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, जिसकी शुरुआत मेसोपोटामिया सभ्यता की शुरुआत 3500 बीसी में हुआ था। 3500 बीसी में
इसकी शुरुआत 3520 में होता है, इराक के आसपास हुआ था। और इस सभ्यता में हम पहली बार लिपि का खोज किए थे, पहली बार पहिया का खोज किए थे, और इसी सभ्यता में हम लोग कृषि का भी खोज किए थे और व्यापार का भी खोज किए थे, वे मेसोपोटामिया सभ्यता में। आगे देखेंगे। और ऑल द सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड हैव इंडेड, कि दुनिया की जो सभी सभ्यताएं थी वो इंडेड हो चुकी हैं, समाप्त हो चुकी हैं, और या बिकम वेस्टर्नाइज्ड, या वह पश्चिमी सभ्यताओं को अपना चुकी हैं। या तो सभ्यता दुनिया में जितनी थी समाप्त हो चुकी हैं, या फिर वो सभ्यताएं पश्चिमी सभ्यताओं को अपना चुकी है। जैसे एक और सभ्यता याद आ रहा है, मयान सभ्यता, जो कि मध्य अमेरिका में शुरू हुआ था, वो भी अब पश्चिमी हो गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि पश्चिमी सभ्यता के लोग किस प्रकार के मकान को पसंद करते हैं, किस प्रकार के कपड़ों को पसंद करते हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे उसका हिंदी है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इट मीन्स, इसका मतलब है, सारी सभ्यता समाप्त होने का मतलब है रोम वेंट, रोम चला गया, यानी कि रोम की सभ्यता चली गई। ग्रीस शेयर द सेम फेट, फेट मतलब भाग्य होता है, कि ग्रीस का भी वही भाग्य हुआ, वही हाल हुआ जो कि रोम का हुआ, ग्रीस की भी सभ्यता समाप्त हो गई। द माइट ऑफ फिरौन्स वाज ब्रोकन, जो फिरौन की शक्ति थी वो टूट गई थी, फिरौन की जो शक्ति थी वो टूट गई थी। फिरौन वाज द रूलर ऑफ इजिप्ट, फिरौन कौन थे भाई, बार बार क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो फिरौन जो है इजिप्ट के शासक थे, यानी कि मिस्र के शासक थे। इजिप्ट यानी कि मिस्र, मिस्र के शासक थे ये लोग। जापान, जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज्ड, जापान जो है वो क्या हो गया, वह पश्चिमी सभ्यता को अपना लिया, वेस्टर्नाइज्ड हो गया। चाइना, नथिंग कैन बी सेड, चाइना के बारे में तो हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। हालांकि चीनी सभ्यता में हम लोग बहुत बड़ा बदलाव आया मानव जीवन में, हम लोग रेशमी वस्त्रों का उपयोग करना सीखे थे, और कागज की भी खोज जो है वह चीनी सभ्यता के अंदर ही हुई थी। लेकिन आज उस सभ्यता के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। बट आवर सिविलाइजेशन हैज नॉट चेंज, लेकिन हमारी सभ्यता बदली नहीं है, पहले जैसे थी आज भी वही है। द पीपुल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम राइटिंग ऑफ मैन ऑफ ग्रीस और रोम, कि जो यूरोप के लोग हैं अपना पाठ सीखते हैं, किससे सीखते हैं, तो रोम या ग्रीस के लोगों के द्वारा जो राइटिंग्स किए गए हैं, जो लिखे गए हैं, उन चीजों से ये लोग अपना पाठ सीखते हैं। यूरोप के लोग अपना पाठ, अपना रहन सहन कहाँ के लोगों से सीख रहे हैं, तो ग्रीस के लोगों ने जो लिखा था उससे, और रोम के लोगों ने जो लिखा था उससे सीख रहे हैं। कहां से सीख रहे हैं, तो ग्रीस और रोम से। इसका हिंदी है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग। गांधी जी सेज, गांधी जी कहते हैं दैट की इंडियाज ग्लोरी रिमेन्स इमूवेबल, कि जो भारत की ग्लोरी है, जो भारत का चमक है, जो भारत का गौरव है, वह इमूवेबल है, यानी कि अटल है, अभी भी अटल है। वो भारत की चमक कहीं से हिला डुला नहीं है। बट इट इज ए चार्ज, बल्कि यह एक आरोप है अगेंस्ट इंडिया, भारत के खिलाफ, दैट की इट्स पीपुल आर अनसिविलाइज्ड, कि इसके जो लोग हैं वह अनसिविलाइज्ड हैं, असभ्य हैं। एंड दे कैन नॉट एडॉप्ट एनी चेंज, और वे लोग यानी कि भारतीय लोग किसी भी बदलाव को स्वीकार नहीं कर सकते हैं, कि भारत के लोग बदलाव स्वीकार नहीं कर सकते हैं। ही से गांधी जी कहते हैं दैट की इट इज ए चार्ज अगेंस्ट आवर मेरिट, कि यह हमारे मेरिट के खिलाफ, हमारे योग्यताओं के खिलाफ एक आरोप है।
हम अच्छे हैं फिर भी लोग चाहते हैं कि हम बदल जाएं। तो हमें अपने अवगुणों को बदलना है, ना कि गुणों को। तो हमारी अच्छाइयों के खिलाफ लोग आरोप लगाते हैं। बट वी नीड नॉट चेंज, लेकिन हम लोगों को किसी भी प्रकार के बदलाव की आवश्यकता नहीं है। मेनी थ्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया, बहुत सारे लोग भारत के ऊपर अनेकों सलाह देते हैं। बट इट रिमेन्स स्टडी, लेकिन यह अभी भी उसी प्रकार से स्थिर है, बना हुआ है। दिस इज इट्स ब्यूटी, यह इसकी सुंदरता है। भारत की सुंदरता है कि बदलता नहीं है। इट इज द सीट एंकर ऑफ आवर होप, यह हमारे उम्मीदों का, सीट एंकर मतलब आधार, यह हमारी उम्मीदों का आधार है। भारत की जो सभ्यता है वो केवल एक नाम नहीं है, एक शब्द नहीं है, वो हमारी उम्मीद का आधार है। ठीक है, आगे इसका ये हिंदी है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। ठीक है, गांधी जी शेष, गांधी जी कहते हैं दैट कि आवर सिविलाइजेशन कैन नॉट बी बीटेन इन द वर्ल्ड। गांधी जी बताते हैं कि हमारी सभ्यता संसार में बीटेन नहीं हो सकती। बीटेन मतलब हारना, कहीं हार नहीं सकती है हमारी सभ्यता। क्यों नहीं हार सकती? बिकॉज वी आर फॉलोइंग द पथ, क्योंकि हम लोग उस रास्ते का अनुसरण कर रहे हैं। दैट मीन्स जो आवर एंसेस्टर्स मेड फॉर अस, जो रास्ता हमारे पूर्वजों ने हम लोगों के लिए बनाया था। जो पूर्वजों ने रास्ता बनाया, हम उस पर चल रहे हैं। गांधी जी कहते हैं दैट कि सिविलाइजेशन इज द मोड ऑफ कंडक्ट। गांधी जी बताते हैं कि जो सभ्यता है, सभ्यता आचरण का मोड है। आचरण का मोड यानी मोड मीन्स तरीका, कि सभ्यता क्या है? तो सभ्यता आचरण का तरीका है। सभ्यता हमें आचरण सिखाती है। विच जो गाइड्स अस, जो हम लोगों को गाइड करता है। एज द पथ ऑफ आवर ड्यूटी, जो सभ्यता हम लोगों को हमारे कर्तव्य का पथ बताता है, रास्ता बताता है। इट मीन्स द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। इसका मतलब यह है कि सभ्यता के लिए गुजराती समकक्ष का अर्थ है गुड कंडक्ट, अच्छा आचरण। सभ्यता के लिए गुजराती समकक्ष का मतलब है अच्छा आचरण, गुड कंडक्ट। गुजराती इक्विवेलेंट सभ्यता के लिए क्या है? तो आपको याद रखना होगा गुड कंडक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछता है, कई बार पूछा हुआ है। सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पीपुल। सभ्यता जो है अवस्था है, किसी का अवस्था है? तो लोगों के विकास की अवस्था है सभ्यता। इसका हिंदी है ये, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको काम आता रहेगा। ठीक है, गांधी जी कहते हैं, ये लाइन इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। कहते हैं कि माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, कि मन जो है एक बेचैन पक्षी है। कैसा पक्षी है? तो एक बेचैन पक्षी है। मन क्या है? तो एक बेचैन पक्षी है। मन हमारा क्या है? तो एक बेचैन पक्षी है। द मोर इट गेट्स, यह ज्यादा प्राप्त करता है। द मोर इट वांट्स, और यह और भी अधिक प्राप्त करना चाहता है। एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और यह अंत तक असंतुष्ट रह जाता है। तो ऐसी स्थिति है कि हम सभी लोग, अगर हमारे पास 10 रुपया है तो हम 100 के चक्कर में पड़ते हैं। 100 है तो 1000, 1000 है तो 10,000, 10,000 तो लाख, लाख है तो करोड़, और इस प्रकार से
चाहे वो पैसे कितना भी क्यों न बढ़ जाए, हम संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। तो हमारा मन एक बेचैन पक्षी है। सो इसीलिए वी मस्ट हैव कंट्रोल अपॉन आवर माइंड्स, इसीलिए हम लोगों को अपने मन के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। हम लोगों को अपने मन के ऊपर अवश्य कंट्रोल करना चाहिए। एंड वी शुड नॉट इंड्यूस इन आवर पैशन, और हम लोगों को अपनी वासनाओं के अंदर इंड्यूस सम्मिलित नहीं होना चाहिए। आगे देखेंगे हम लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका। हाँ, ही सेज, ही यानी कि मैं पहले ही बोला था कि ही मतलब गांधी जी। गांधी जी कहते हैं कि ए मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच। गांधी जी कहते हैं कि यह एक व्यक्ति के लिए जरूरी नहीं है कि वह खुश है क्योंकि वह धनी है, और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर, या वो नाखुश है क्योंकि वह गरीब है। इनफैक्ट वास्तव में द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी, कि वास्तव में अमीरों को प्रायः अनहैप्पी देखा गया है। अमीर लोग अधिकतर नाखुश दिखाई देते हैं। द पुअर टू बी हैप्पी, और जो गरीब लोग हैं वो खुश दिखाई देते हैं। अमीर नाखुश और गरीब खुश दिखाई देते हैं। सो इसीलिए आवर एंसेस्टर्स डिसाइडेड अस, इसीलिए हमारे पूर्वजों ने हम लोगों को रोका। यहां भी देख सकते हैं ये मीनिंग लिखा गया है कि हमारे पूर्वजों ने हम लोगों को रोका। किससे रोका? फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर, कि हमें आराम से रोका, भोग विलास से रोका, और हमें सुख सुविधाओं से वंचित रखने के लिए उन लोगों ने प्रयास किया था। आगे देख लेंगे। इसके बाद ये हिंदी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यहां से हम लोग ये जितना पढ़े हैं इसका एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है कि हु रोट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को कौन लिखे थे? रविन्द्रनाथ टैगोर लिखे थे कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू की स्वामी विवेकानंद? तो इसको महात्मा गांधी लिखे थे। यहां ये ऑप्शंस गड़बड़ हो गए हैं, यहां ये ए बी नहीं होगा, ये ठीक है, ए बी सी डी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर लिखे थे कि महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी ने इस चैप्टर को लिख रखा है। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, याद रखना है। व्हाट डज द ऑथर बिलीव अबाउट इंडियन सिविलाइजेशन, कि लेखक भारतीय सभ्यता के बारे में क्या बिलीव करते हैं, क्या विश्वास करते हैं? इट इज वीक, कि यह कमजोर है भारत की सभ्यता। इट इज मॉडर्न, कि भारत की सभ्यता आधुनिक है। या ये मानते हैं कि इट इज द बेस्ट एंड अनबीटेबल, या ये मानते हैं कि वो सबसे अच्छा है और कहीं भी हारने योग्य नहीं है। तो सही बात है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट ब्रोक द माइट ऑफ फिरौन, कि जो फिरौन थे, जो मिस्र के राजा थे, उनकी शक्तियों का क्या हुआ? तो क्या हुआ कि इट ग्रू स्ट्रॉन्गर, की इनकी शक्तियां मजबूत हुई पहले से। इट वाज ब्रोकन, की इनकी शक्तियां टूट गई। इट रिमेन्ड अनचेंज्ड, कि ये अंत तक बिना बदले हुए रह गए। इट स्प्रेड टू इंडिया, यह भारत में फैले। तो इसका सही आंसर है कि ये टूट गए, इनकी शक्तियां टूट गई। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ऑथर इंडिया रिमेन्स, कि लेखक के अनुसार इंडिया अभी भी बना हुआ, क्या बना हुआ है? चेंजेबल बना हुआ है,
इमूवेबल बना हुआ है, वीक बना हुआ है, मॉडर्नाइज बना, तो इमूवेबल आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, मैं पहले वहीं पे बोला था कि याद रखिएगा, गुजराती सभ्यता के लिए गुजराती समकक्ष का अर्थ क्या है? नॉलेज है, गुड कंडक्ट है, रिलीजन है, एजुकेशन है। तो सही आंसर आपका बी होगा, गुड कंडक्ट। याद रखना है आप लोगों को, अच्छा आचरण। व्हाट इज द सीट एंकर ऑफ इंडियाज होप, कि भारत की उम्मीदों का आधार क्या है? तो धन है क्या? तो नहीं। ब्यूटी है क्या? तो नहीं। स्टडीनेस है क्या? स्थिरता है क्या? तो हाँ, कि भारत की सुंदरता, भारत का आधार क्या है? कि भारत जो है वो स्थिर है। What does unbridled mean in the passage, कि इस पैसेज में अनब्रिडल का अर्थ क्या है? अनब्रिडल मतलब होता है बेचैन, बेचैन होता है। तो कंट्रोल तो बिल्कुल नहीं होगा। अनलिमिटेड एंड अनकंट्रोल्ड, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अनब्रिडल मतलब बेचैन, और अनकंट्रोल्ड मतलब भी जो नियंत्रण में न हो, अर्थात बेचैन हो। तो अनलिमिटेड और अनकंट्रोल्ड, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। असीमित या अनियंत्रित। What did our ancestor set a limit to, हमारे पूर्वजों ने किस चीज की सीमा तय की थी? तो धन की सीमा तय की थी, या भोजन की सीमा तय की थी, या इंडulgences यानी कि भोग विलास सुविधाओं की सीमा तय की थी, या हैप्पीनेस? तो हमारे भोग विलास यानी इंडulgence की सीमा इन्होंने तय किया था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा आंसर इसका। What dissuaded our ancestor from luxuries, कि हमारे पूर्वजों को विलासता से किसने रोका? Their poverty, उनकी गरीबी, their wisdom, उनकी बुद्धिमानी, their power, उनकी शक्ति, their religion, उनका धर्म। तो उन्होंने बुद्धिमानी से इस बात के लिए प्रयास किया था कि हम विलासिता से दूर रहें। ऑप्शन नंबर बी। शॉर्ट क्वेश्चंस, यानी कि हम लोग छोटा क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो एग्जामिनेशंस में 2 नंबर के लिए आते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। क्वेश्चन करें कि हाउ इज इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन, यानी कि कैसे भारतीय सभ्यता और पश्चिमी सभ्यता यानी कि यूरोपियन सभ्यता कैसे डिफरेंट है, कैसे अलग है। तो आंसर देख सकते हैं, इंडियन सिविलाइजेशन टीचेज अस टू लीड ए सिंपल एंड स्पिरिचुअल लाइफ, कि भारतीय सभ्यता हमें आसान और आध्यात्मिक जीवन को जीने के लिए सिखाती है। वाइल जबकि यूरोपियन सिविलाइजेशन इज कंसर्न्ड मोर विद मटेरियल प्रोग्रेस एंड फिजिकल कंफर्ट, और जबकि यूरोपीय सभ्यता जो होती है वो भौतिक प्रगति और शारीरिक सुख सुविधाओं पर अधिक ध्यान देती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। पहला ही क्वेश्चन वापस, कि भारतीय सभ्यता क्या करती है? तो सिंपल सिटी पे ध्यान देती है और स्पिरिचुअल लाइफ पर और मॉरलिटी पर। जबकि यूरोपियन सिविलाइजेशन का क्या कार्य है कि यह किसका डेवलपमेंट करवाता है? तो मटेरियल प्रोग्रेस का, और किसका? फिजिकल कंफर्ट यानी शारीरिक आराम को यह जो है स्प्रेड करता है। ध्यान देना है, 2 ही 3 पॉइंट है। क्या करता है भारतीय सभ्यता? सिंपल सिटी को बढ़ावा देता है और स्पिरिचुअल लाइफ को, जबकि यूरोपियन सिविलाइजेशन क्या करता है? मटेरियलिज्म को बढ़ावा देता है और फिजिकल कंफर्ट को बढ़ावा देता है। तो 2 बिंदु यहां पे और 2 बिंदु यहां पे याद रखना है आप लोगों को। भारतीय सभ्यता क्या करता है? तो सिंपल सिटी और स्पिरिचुअल लाइफ को और मॉरलिटी को बढ़ावा देता है। जबकि पश्चिमी सभ्यता किसको बढ़ावा देता है? तो पश्चिमी सभ्यता जो है वह मटेरियलिज्म को बढ़ावा देता है, ब्रूटलिटी को बढ़ावा देता है और फिजिकल कंफर्ट को बढ़ावा देता है। याद रखना है आपको।
क्वेश्चन अगला है, व्हाई डज गांधी से, गांधी जी क्यों कहते हैं दैट कि माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, कि मन एक बेचैन पक्षी है। व्हाट मेक माइंड रेस्टलेस, कैसा क्या है जो मन को बेचैन बना देता है। तो आंसर है गांधी सेज, गांधी जी कहते हैं कि द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। ये तो वही क्वेश्चंस की बातें हैं। गांधी सेज दैट माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, कि मन एक बेचैन पक्षी है। क्वेश्चन से ही आंसर ये चुराया गया है, यहां से लेके यहां तक ये क्वेश्चन ही आंसर में है। इसके बाद बिकॉज क्यों कहते हैं कि बेचैन है, बिकॉज द मोर इट गेट्स, क्योंकि ये मन अधिक प्राप्त करता है। द मोर इट वांट्स, और यह मन और अधिक चाहता है प्राप्त करना। इट्स डिजायर्स नेवर एंड, इसकी जो इच्छाएं है, डिजायर मीन्स क्या होता है, तो डिजायर मीन्स इच्छा होता है, कि इसकी इच्छाएं कभी भी समाप्त नहीं होती हैं। नेवर एंड, दे एंड दिस एंडलेस क्रेविंग मेक्स रेस्टलेस, और इसका जो अंतहीन लालसा है, चाहत है, वो इसको क्या बना देता है, तो बेचैन बना देता है। क्यों मन एक बेचैन पक्षी है, क्योंकि मोर इट गेट्स मोर इट वांट्स, यह ज्यादा पाता है, ज्यादा पाना चाहता है। और इच्छाएं कैसी है, सभी की इच्छाएं नेवर एंड वाली हैं। और लालसा कैसा है, तो हम सभी लोगों का लालसा एंडलेस है, जो हमें लगातार बेचैन बना के रखता है। याद रखना, इसको स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए आप लोग। और अगर ये क्वेश्चन का आंसर समझ में नहीं आ रहा होगा, या इसमें थोड़ा दिक्कत आ रहा होगा, हालांकि बहुत इजी वे में लिखा गया है, तो ऑफलाइन जो आंसर लिखवाया हूं मैं, उसको आप बेहतर तरीके से याद करिएगा, और भी वो आसान तरीके से लिखवाया गया है। आप तैयारियों में इसको भी कर सकते हैं। Why did our ancestors dissuade us from luxuries and pleasure, कि हमारे पूर्वजों ने हम लोगों को सुविधाओं और भोग विलास से क्यों रोका था। फिर एक क्वेश्चन है कि डिड दे डू द राइट थिंग, क्या उन लोगों ने बिल्कुल सही चीज किया था। तो आंसर है आवर एंसेस्टर डिस्करेज्ड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर, कि हमारे पूर्वजों ने हम लोगों को भोग विलास और आनंद से रोका। बिकॉज, क्योंकि दे न्यू, क्योंकि वे लोग जानते थे दैट कि सच थिंग्स मेक ए पर्सन वीक, कि जो भोग विलास है, ऐसी चीजें जो हैं वह एक व्यक्ति को कमजोर बना देती हैं। एंड सेल्फिश, और लालची बना देती है। भोग विलास, आराम, यह व्यक्ति को क्या बना देता है, तो यह सेल्फिश बना देता है और कमजोर बना देता है, लालची और कमजोर बना देता है। यस, हाँ, ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर यहां से है। यस, दे डिड द राइट थिंग, उन लोगों ने सही चीज किया था। बिकॉज, क्योंकि रियल हैप्पीनेस लाइज इन सेल्फ कंट्रोल एंड सिंपलिसिटी, क्योंकि जो हमारी असली खुशियां हैं वह सेल्फ कंट्रोल, खुद को संयमित रखने में, और खुद को सिंपलिसिटी यानी साधारणपन में रखने में निहित है। लाइज माने निहित होना। तो हमारी असली खुशियां सिंपलिसिटी में है, और किस में है, तो सेल्फ कंट्रोल में है। ये क्वेश्चंस 3 थे। बाकी के और जो क्वेश्चंस हैं, और जो चीजें बची हुई हैं, और जो चैप्टर है, वो आपको अगले वीडियो में यानी कि कल मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। तो इसलिए सभी लोग तैयारी में लगे रहें। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।